आज हमारे देश में लगभग 20% हमारी गौ माताएं मरती है प्रसव क्रिया के दौरान। हाँ, अगर 100 गैया का प्रसव हो तब उसमें से लगभग 20 गाय मर जाती हैं, क्योंकि प्रसव क्रिया के दौरान उस समय उनको जो मदद मिलना चाहिए वह मदद नहीं मिलता है। हमारी जो गैया है उसके शरीर को 3 तत्व बहुत अधिक मात्रा में चाहिए: कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और एक और है आयरन, लौह तत्व। अगर ये 4 चीजें गाय को बराबर उनके चारा के माध्यम से मिलता रहे, लगभग गैया कभी बीमार नहीं पड़ती अपने जीवन में। लेकिन अभी हुआ क्या है कि ये जो 4 तत्व हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये चारों तत्व गाय को नहीं मिल रहा। ये गौचर की जमीन से कई वनस्पतियों के माध्यम से गाय के शरीर में जाता था। अगर गोचर की जमीन मिल जाए गैया को चरने के लिए तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो 4 तत्व हैं, इन 4 तत्व जब तक गोचर जमीन उपलब्ध ना हो तब तक आप अलग से देते रहिए। अगर ये 4 चीजें नियमित रूप से दे दें गैया को, आपको लगभग गैया कभी बीमार नहीं पड़ती, दुर्घटनाओं को छोड़कर। ये इसके लिए जो स्रोत के वस्तु हैं वो कौन कौन से हैं? तो गैया को नियमित रूप से गुड़ खिलाइए। हां, गैया को नियमित रूप से सेंधा नमक खिलाइए और गैया को नियमित रूप से चूना खिलाइए। अगर ये 3 चीजें आपने गैया को नियमित रूप से दे दी, आप समझ लो कि आपकी गैया लगभग बीमार नहीं पड़ेगी। अगर बराबर मात्रा में आपने दे दिया तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगी। अब यहां पर आप एक बाद में प्रश्न करोगे तो मैं ही रख देता हूं प्रश्न कि कितना खिलाना। हाँ, तो देखो, गैया अगर छोटी है तो मात्रा आधी कर लेना, और गैया अगर वयस्क है और उससे ऊपर है तो मात्रा दुगना कर लेना। तो वयस्क के लिए मैं मात्रा रखता हूं, आपको बताता हूं। बच्चे के लिए आधा कर लेना, बछड़े के लिए, बछड़ियों के लिए। वयस्क गाय के लिए 1 सप्ताह में अगर आप 100 ग्राम गुड़ खिला दें, अब इसमें कोशिश कीजिए कि जैविक गुड़ मिले तो अच्छा है, जैविक गुड़ मिला लें तो बहुत ही अच्छा। रासायनिक गुड़ में बहुत कमी हो सकती है तो गाय कभी बीमार पड़ सकती है, लेकिन अगर आप जैविक गुड़ खिला लेंगे तो संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो 100 ग्राम 1 सप्ताह में 100 ग्राम गुड़ अगर इतना खिला लो आप, और नमक 50 ग्राम, या नमक वहां पर रख दीजिए, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से चाट लेगी। सेंधा नमक उसका बड़ा बड़ा पत्थर आता है। अब देखो, आयोडीन फ्री फ्लो खिलाओगे, गैया को कुछ भी हो सकता है। हाँ, गैया को पसंद भी नहीं और उसके शरीर को जो चीज चाहिए वो एलिमेंट्स भी उसमें नहीं। तो आप तो नहीं खाएं आयोडीन फ्री फ्लो, गैया को भी ना खिलाएं, उसमें कुछ भी नहीं होता। नमक की सिट्ठी के साथ आयोडीन होता है और वह आयोडीन शायद हमारे शरीर की जरूरत नहीं है और न ही गैया के शरीर की जरूरत है। तो सेंधा नमक 50 ग्राम 1 हफ्ता में, और 1 मटर के दाना इतना चूना गैया जब पानी पीती है उसके पानी में घोल के पिला दो आप। हाँ, सप्ताह में 1 दिन। अगर ये 3 वस्तुएं आप नियमित रूप से दे दें, आप गारंटी मानो आपकी गैया कभी बीमार नहीं पड़ने वाली, कुछ दुर्घटनाओं को छोड़कर। जैसे आपने कभी बासी भोजन खिला दिया, बीमार देखो हो सकती है गैया।
जब हम बासी नहीं खा सकते तो गैया को क्यों बासी खिलाना? उनका स्थान तो हमारे घर में सबसे ऊंचा है ना, भगवान का स्थान है ना, तो भगवान को कभी बासी भोग लगाया क्या? तो जीवित भगवान को क्यों बासी भोग लगाना? तो अगर इस तरह की कुछ गलतियां ना हो और कुछ दुर्घटना ना हो तो गैया कभी बीमार नहीं पड़ती है। ये 3 औषधि का नाम लिख लो आप, गुड़, सेंधा नमक या काला नमक या झील का नमक। हाँ, झील का नमक, उसमें सारे तत्व होते हैं, या चूना और चूना। ये 3 चीजें नियमित रूप से कर लो, वेटनरी के सारे खर्चे बचते हैं। अब कहो जी खिलाया नहीं, बीमार पड़ गई, क्या करें? आज जानकारी मिली कि खिलाना है, लेकिन गए तो बीमार पड़ गई क्योंकि मैंने पहले खिलाया नहीं था। तो ये 3 चीजें कहां से मिले? तो उसके लिए लिख लो, होम्योपैथी में एक अच्छी दवा है जिससे मुश्किल से 5 मिनट से कम समय में गाय के शरीर में कैल्शियम की सप्लाई हो जाती है। 5 मिनट से कम समय में। उस दवाई का नाम है कलकेरिया कार्बोनिका। गाय के लिए 1 ml, अगर बछड़े हैं तो 200 पोटेंसी की। उसकी ताकत जो दवाई की है वो 200, अगर वयस्क है तो 1000 ताकत वाली कलकेरिया कार्बोनिका। और दूसरी दवा है जो कलकेरिया कार्बोनिका के साथ आप दे सकते हैं, मैग्नीशियम फास्फोरिका। इसको देखो शॉर्ट में आप लिख लो, मैगफॉस कहते हैं इसको, मैगफॉस। कलकेरिया कार्बोनिका को शॉर्ट में जो है कलकेरिया कार्ब बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। 1000 को 1 ml लिख लीजिए आप संक्षिप्त में। तो 20% हमारे देश में गायें मर रही है प्रसव क्रिया के दौरान, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम की कमी होती है। इन चारों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा कमी कैल्शियम की होती है, क्योंकि गाय के शरीर में जब बछड़ा तैयार होता है तो उस बछड़े को तैयार करने में ये 4 तत्व सबसे ज्यादा लगते हैं गाय के शरीर से। तो गाय अपने शरीर का ये चारों तत्व गर्भाशय में भेज करके बछड़े का निर्माण कर देती है, उसके शरीर में इन चारों तत्वों की कमी हो जाती है। तो जैसे ही बछड़ा गर्भ से बाहर निकलता है, गाय के शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो गाय जैसे ही बछड़ा दे दी, 4-5 घंटे के बाद इतना सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी होती है कि 24 घंटे के अंदर गाय की मृत्यु हो जाती है। लगभग 20% गौ माताएं मर रही हैं इसी कारण से। और अगर इस समय अगर किसी वेटनरी को आपने बुला लिया तो मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती हो गई। वो उनके शरीर में पानी चढ़ाना शुरू करेंगे, पानी के माध्यम से जो कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम ये सारा कुछ देना शुरू करेंगे। पता नहीं वो सही होता या नहीं होता, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार का बॉडी है, मॉनिटरिंग नहीं है। पैसा खिलाकर सबसे रद्दी दवाइयां वेटनरी में सप्लाई की जाती हैं, सबसे रद्दी, क्योंकि सरकार खरीदती है और वेटनरी में फ्री में रख देती है। उसके ऊपर सरकार का कोई बढ़िया सिकंजा नहीं है कि उन दवाइयों की क्वालिटी मेंटेन हो सके। आप कहोगे जी कैसे पता चलेगा कि हमें कैल्शियम की कमी है हमारी गाय को? मैं तो डॉक्टर नहीं हूं और गाय की नाड़ी भी देखनी नहीं आती। तो एक फार्मूला बताता हूं, बड़ा सहज फार्मूला है। गाय बच्चा दे देती है और अगर 4 घंटे के अंदर उसके गर्भ का जो बचा हुआ शेष हिस्सा है अगर नहीं निकलता है, माफ करना 4 घंटे नहीं, 1 घंटे के अंदर अगर गर्भाशय का बचा हुआ हिस्सा नहीं बाहर निकलता है तो समझ लो इन तत्वों की कमी उस गाय के शरीर में है और आने वाले 6 घंटे के अंदर वो गाय बीमार होने वाली है। हां, तो गाय जब बच्चा जन्म देती है 1 घंटा इंतजार कीजिए।
1 घंटे के अंदर उस गर्भाशय का बचा खुचा हिस्सा, जड़ अगर बाहर निकल गया, आप समझ लो आपकी गैया के शरीर में किसी भी तरह का डिफिशियंसी नहीं है। नहीं निकला 1 घंटा, आप फिर चिकित्सा शुरू कर दो। क्या करेंगे? कैल्शियम कलकेरिया कार्बोनिका 1 ml 7 बूंद 1 कप पानी में मिला के पिला दो। पानी में मिला के पिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक व्यक्ति पकड़ेगा, मुंह फाड़ेगा, डालेगा। एक सरल तरीका है, पका हुआ केला लेके आ जाइए, केले को चीर दो, आप 7 बूंद डाल दो, केला खिला दो, आप केला सहज खा लेगी। आसान है। जवारी का अगर आटा है, थोड़ा सा गूंद लो आप पानी डाल करके, उसमें 10 बूंद डाल दो। आप जवारी के आटा में थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, 10 बूंद डाल दीजिए, खिला दीजिए, गाय खा लेगी सहज रूप में, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस संकट से आप इस दवा से निकाल सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम भी देने की, तो मैगफॉस आप दे सकते हो। तीसरी किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। एक और संकट आता है कि गाय जब बच्चा जनती है, थोड़ा सा उसका पांव बाहर निकला, अंदर चला गया, निकला, अंदर चला गया। बहुत देर तक अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तब भी आपको यह समझ लेना है कि इन तत्वों की कमी है। गाय के गर्भ में उतना वायु का दबाव नहीं बन रहा है कि बच्चा बाहर निकले। तो उस समय प्रसव के दौरान गर्भाशय के अंदर वायु का दबाव बनना, यह भी कैल्शियम के कारण होता है, यह भी मैग्नीशियम के कारण होता है। यही 4 तत्व हैं जिनके कॉम्बिनेशन से गर्भाशय में एक तरह का वायु का प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर के कारण जो बछड़ा है वो गर्भ से सहज रूप में बाहर निकलता है। तो अगर कभी ऐसा हो गया, थोड़ा सा पांव निकला, अंदर गया, पांव निकला, अंदर गया, कभी पांव ऐसे लटका करके आप देखोगे घंटों तक गाय घूमती रहती है, उठती है, बैठती है, आंख से आंसू बहाती है, परेशान रहती है, आप समझ जाओ उसको इसका प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना, कैल्शियम का जो स्रोत है कलकेरिया कार्बोनिका, आप 7 बूंद दे दो, आधे घंटे के अंदर बच्चा बाहर निकलता है। आधे घंटे के अंदर, अधिक से अधिक बता रहा हूं। ना निकले, दोबारा डोज दे दो आप। तीसरा डोज देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। इस माध्यम से आप देखो तो लगभग हजारों केसेस मेरी जानकारी में और हमारे गविसिद्ध सिद्धों ने सॉल्व किए हैं, सुलझाए हैं। एक भी केस में हमें असफलता आज तक नहीं मिली। 1000 केस का रिकॉर्ड बता रहा हूं। बहुत सारे भाई हैं फोन पर बात करके चिकित्सा करते हैं, उनको भी मैं यही दवा देने के लिए कहता हूं। इसमें से आज तक एक भी फेलियर केस नहीं मिला है, 1000 में मैं बता रहा हूं। और 7 बूंद, उस औषध की कीमत 1 रुपया से भी कम है।